गाइस, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानपुर मेट्रो का 52 किलोमीटर तक विस्तार क्यों कर रही है। जी हाँ गाइस, कानपुर का 52 किलोमीटर तक का विस्तार किया जाना है और इसका मास्टर प्लान लॉन्च हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग कानपुर मेट्रो के बारे में बात करने वाले हैं। एट प्रेजेंट टाइम कानपुर में कितना किलोमीटर का रूट ऑपरेशनल है, कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितना प्रस्तावित है, 52 किलोमीटर का मास्टर प्लान क्या है, इस 52 किलोमीटर के रूट में कौन कौन से इलाके शामिल है, कितने नए कॉरिडोर को बनाया जाएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं कानपुर मेट्रो के बारे में। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया मेट्रो में विकास। गाइस, उत्तर प्रदेश जो कि न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और इसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या की वजह से उत्तर प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे कि आगरा, लखनऊ, कानपुर, इन सब में लगातार जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और लगातार इन जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ये कारण है कि यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में मेट्रो का जाल बिछा रही है अलग अलग शहरों में। अभी हाल ही मैंने आपको इस वाले वीडियो में लखनऊ मेट्रो के विस्तार के बारे में बताया था कि आखिर किस तरह से लखनऊ मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। आपने अब तक लखनऊ मेट्रो के बारे में नहीं देखा तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर मेट्रो पर। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात यूपीएमआरसी, इनके द्वारा यूपी में सारे मेट्रो को हैंडल किया जा रहा है फिलहाल, और इनके द्वारा ही कानपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर के एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कानपुर में 5 न्यू मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाएगा। जी हाँ गाइस, 5 न्यू मेट्रो लाइन। इन 5 लाइन के अंदर 50 से अधिक मेट्रो चलने वाली है। इसका मेन उद्देश्य कानपुर शहर और उन्नाव के कुछ हिस्सों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को अच्छा बनाना है। टोटल 52 किलोमीटर तक के मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार करने का प्लानिंग है, जहां पर सरकार करीब करीब 2051 तक के मास्टर प्लान को एक ब्लूप्रिंट को तैयार कर चुकी है। मैं कानपुर के वेस्ट मार्ग से मेट्रो में प्रथम बार सफर कर रहा हूँ और बड़ी खुशी हो रही है। इतने वेस्ट मार्ग में सरकार ने ये मेट्रो लाइन शुरू किया है और मैं आज प्रथम बार ये यात्रा कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू मोदी, थैंक यू योगी, थैंक यू मेट्रो। बहुत खुशी हो रही है हमको और मैं सब परिवार यहाँ पे जर्नी कर रहा हूँ। आज पहली बार कानपुर मेट्रो में सफ़र कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ। आज मैंने स्पेशल दिन ये चुना पहली मेट्रो कि ये मेट्रो हमारे कानपुर की जान है और कानपुर में मेट्रो आने से सब हम लोगों को जो है ट्रैफिक जाम से पूरा निजात मिलेगी। पूरा कानपुर इससे प्रफुल्लित है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो के पहले फेज को ओपन किया था। एट प्रेजेंट टाइम कानपुर मेट्रो की 9 किलोमीटर की जो कॉरिडोर है वो ओपन है। आईआईटी कानपुर से लेकर के मोती झील तक यहाँ तक का जो कॉरिडोर है वो ओपन है। रिकॉर्ड 2 वर्ष में ही ये बनकर के तैयार हो चुका था। आईआईटी से लेकर के कानपुर के बीच में कल्याणपुर, एसपीएम हॉस्पिटल, कानपुर यूनिवर्सिटी, गुरुदेव क्रॉसिंग, गीतानगर, रावतपुर, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और मोती झील, यहाँ पर अभी मेट्रो चल रही है। मोती झील और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच में कानपुर मेट्रो के अंडरग्राउंड खंड पर यात्री सेवाओं की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कानपुर मेट्रो का जो अंडरग्राउंड सेक्शन है वो दिसंबर 2025 तक ओपन हो जाएगा, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत कानपुर मेट्रो का जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर अभी सिग्नलिंग, ट्रैक, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पहली बार जब कानपुर मेट्रो का रूट तैयार किया गया था तो इसको 2 चरणों में बांटा गया था। कानपुर मेट्रो फेज 1 के अंतर्गत 32.3 किलोमीटर का रूट शामिल है। इसके अंतर्गत 2 लाइन है, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन। ये लाइनें कानपुर के प्रमुख सार्वजनिक केंद्रों को और शहरी क्लस्टर क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी, जिससे वाहनों की आवाजाही और प्रदूषण में कमी आएगी। परिवहन नेटवर्क इन कॉरिडोर पर आवासीय और व्यावसायिक स्थानों की भी मांग बढ़ते जा रही है। तो कानपुर मेट्रो के फेज 1 के अंतर्गत अभी 9 किलोमीटर का खंड ओपन है, लेकिन कानपुर मेट्रो फेज 1 का टोटल लंबाई 32 किलोमीटर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएं, जो संसाधन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है वो सब अब अपने कानपुर में भी दिखने लगी है। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने कानपुर को पहली मेट्रो की सौगात दी थी। अब आज कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन कानपुर सेंट्रल तक पहुंच गई है। पहले एलिवेटेड और अब अंडरग्राउंड, इस तरह का मेट्रो नेटवर्क कानपुर के महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कानपुर मेट्रो के फेज 1 के अंतर्गत 2 लाइन है, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन। ऑरेंज लाइन के अंतर्गत टोटल 14 एलिवेटेड स्टेशन को बनाया जाएगा और 8 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल होंगे। कानपुर मेट्रो ऑरेंज लाइन की टोटल लंबाई 23.8 किलोमीटर है, जिसमें टोटल 22 स्टेशन है।
23.7 किलोमीटर के इस वाले कॉरिडोर में से 15.1 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा, बाकी का जो बचा हुआ 8.6 किलोमीटर का हिस्सा है वो अंडरग्राउंड होगा। इसके बाद आता है कानपुर मेट्रो का ब्लू लाइन, जो कि 8.6 किलोमीटर लंबा है। कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन को मिलाकर के होता है टोटल 32.3 किलोमीटर का सेक्शन, जो कि कानपुर मेट्रो फेज 1 का पार्ट है और फिलहाल इसी पर काम चल रहा है। इस वाले कॉरिडोर को बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। अब तक हमने कानपुर मेट्रो के फेज 1 के बारे में जाना, जिस पर कि अभी काम चल रहा है। अगर ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तो कानपुर में टोटल 32.3 किलोमीटर का रूट ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कानपुर मेट्रो के विस्तार के बारे में। कानपुर मेट्रो का ये विस्तार ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। कानपुर मेट्रो इस बात का सबूत है, अगर सही इरादों, मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नीयत वाली सरकार हो तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे ईमानदारी से प्रयास होते हैं। आगे कानपुर मेट्रो का विस्तार 52 किलोमीटर तक किया जाना है, जिसके अंतर्गत 5 न्यू और कॉरिडोर को बनाया जाएगा। पहला है आपका IIT से लेकर के मंधाना तक 5.44 किलोमीटर का कॉरिडोर। उसके बाद है आपका झकरकट्टी से लेकर के रूमा तक 16.6 किलोमीटर का कॉरिडोर। तीसरा कॉरिडोर है आपका CSA से लेकर के गंगा बैराज तक 3.8 किलोमीटर का कॉरिडोर। उसके बाद है आपका मलाड रोड से लेकर के शुक्लागंज उन्नाव तक 20.4 किलोमीटर का कॉरिडोर। उसके बाद एक और कॉरिडोर विजयनगर से लेकर के भौंती खेड़ा तक 8.75 किलोमीटर का कॉरिडोर। ये टोटल 5 न्यू कॉरिडोर को बनाए जाने का प्लानिंग है, जिसकी टोटल लंबाई 52 किलोमीटर तक होने वाली है। सिर्फ इसकी लंबाई जो विस्तार किया जाएगा। अभी जो कानपुर मेट्रो फेज 1 का काम चल रहा है वो अलग है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है 32.3 किलोमीटर का। अलग से 52 किलोमीटर का और कॉरिडोर बनाया जाएगा। जब ये पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा तो कानपुर मेट्रो की टोटल लंबाई हो जाएगी करीब करीब 80 से 85 किलोमीटर। तो देखा जाए तो प्लान काफी लंबा चौड़ा है, इसको बनने में टाइम भी लगेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस विस्तार से शहर की चारों दिशाओं में मेट्रो कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएगी, जिससे कि रमईपुर, चकेरी, गंगा बैराज, बिधनु और पनखी जैसे प्रमुख स्थानों पर बेहतर पहुंच अवेलेबल हो जाएगा। इस वाले परियोजना से लगभग 45 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा, खास करके वो लोग जो कि मंधना, भौंटी खेड़ा और उन्नाव से रोजाना आवागमन करते हैं। उनका यातायात आसान हो जाएगा, चीप एंड बेस्ट हो जाएगा। तो दिसंबर 2025 तक कानपुर मेट्रो फेज 1 के अंतर्गत 23.8 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर ओपन हो जाएगा। इसके बाद CSA से लेकर के बर्रा के बीच में करीब करीब 8.4 किलोमीटर के कॉरिडोर पर ऑलरेडी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कानपुर के अंदर 2047 के विजन को लेकर के चल रही है कि जब हमारे देश की आजादी का 100 साल पूरा होगा तो कानपुर मेट्रो एटलीस्ट कम से कम 70 किलोमीटर तक अपना विस्तार कर चुका होगा। 2051 आते आते 80 से 85 किलोमीटर। तो अभी बाकी के जो बचे हुए कॉरिडोर है उनका भी DPR तैयार किया जाएगा और एक एक करके उन पर काम स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कानपुर मेट्रो के 5 न्यू कॉरिडोर के बारे में बताया। इनका जैसे DPR तैयार होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, सबसे पहले इनमें से कौन से कॉरिडोर पर काम स्टार्ट किया जाएगा, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है सबसे पहले कानपुर मेट्रो में कहां पर काम स्टार्ट करना चाहिए फेज 1 को छोड़ करके, क्योंकि फेज 1 तो जल्दी पूरा हो जाएगा। कमेंट नाउ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसके साथ ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सकें। और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे।